सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हों उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। राजस्थान के बूंदी जिले के इंद्रगढ़ नगर पालिका में कचरा वाहन के ठेकाकर्मी ड्राइवरों का कोरोना काल में 5 महीने से वेतन नहीं मिलने पर वाहन चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। ऐसे में इंद्रगढ़ शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे लोगों में बीमारियों के होने का खतरा बना हुआ है। हड़ताल शुरू होने से कस्बे में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं। कोरोना महामारी के चलते जहां राज्य और केंद्र सरकार सफाई पर ध्यान दे रही है, वहीं नगर पालिका राज्य और केंद्र सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही है। यहां जगह जगह कचरे के ढेर लगने से महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में लोगों ने अब जल्द ही समस्या से निपटारे की मांग की है। पेमेंट 8,000 रुपया था रूही मैडम के सामने। पीएफ भी कटा था हमारा, तो हमें 7,000 मिला था, 1,000 रुपये पीएफ कटा था हमारा। उसके बाद में इन्होंने हमारे को डाउन कर दिया, एकदम 6 कर दिया। 6 भी हम एक रही थे, हम गाड़ी चलाते रहिए। 6 के बाद में इन्होंने अभी 5.5 कर दी है, तो 5.5 का पेमेंट आया हमारे पास। 11,000 रुपये आया था पहले के महीने में। इंडिया लाइव 24 के लिए बूंदी राजस्थान से राकेश नामा की रिपोर्ट। गया में खिजरसराय प्रखंड के उचोली गांव निवासी और गांधीवादी विचारक सियाराम सिंह का भ्रष्टाचार के विरोध में किया जा रहा आमरण अनशन चौथे दिन भी जारी है। आमरण अनशन के कारण उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। इस दौरान उन्होंने वीडियो पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया और कार्रवाई होने तक अनशन जारी रखने की बात कही। वहीं मामले में बीडीओ डॉक्टर उदय कुमार ने कहा कि श्री सिंह की शिकायतों के आधार पर मामले की जांच कराई जा रही है। दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन किए। इस ब्लॉक में जो वीडियो आए हैं वो सिर्फ कमीशन पर नहीं रहते, कोई काम नहीं है। उतौली पंचायत में जो है से नालिया योजना जो भी है, चाहे 14वीं बीच हो, पंचम बीच हो, मनरेगा हो, सब कागजे पर काम हुआ है। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आए दिन नक्सलियों द्वारा अपहरण, हत्या, मारपीट आदि के कारनामों को बेखौफ अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला नक्सलियों द्वारा इंद्रापति टाइगर रिजर्व के भैरमगढ़ में पदस्थ फॉरेस्ट रेंजर रथराम पटेल की निर्मम हत्या कर दी गई। नक्सलियों द्वारा रेंजर की हत्या से पूरे वन कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। वन कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सतीश मिश्रा ने रेंजर की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की है। नक्सलियों पर कार्रवाई करने के साथ तथा प्रशासन से वन कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग की है। इंडिया लाइव 24 के लिए राजनांदगांव से केएस ठाकुर की रिपोर्ट। जल जीवन हरियाली के तहत रोटरी क्लब बिहार शरीफ द्वारा नालंदा जिले के बिरनावा गांव में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान रोटरी क्लब के सदस्यों द्वारा 50 पौधे गांव के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए। कार्यक्रम के प्रोजेक्ट चेयरमैन रोटेरियन डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि वृक्षारोपण न केवल शासन का कर्तव्य है, बल्कि ये हम लोगों का भी कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों को वास्तव में जीवित रहना है
तो हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के अलावा पेड़ पर्यावरण से बाकी हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं, जिससे वायु शुद्ध होती है। पर्यावरण को देखते हुए हम लोगों ने पिछले 2 वर्ष पहले एक मिशन 1 लाख की शुरुआत की थी। और ये जो हम लोग का पर्यावरण में जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या आ रही है, उससे लड़ने के लिए हम लोग प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं और ये निरंतर रोटरी क्लब बिहार शरीफ के द्वारा जारी रहेगा। आज इसी संदर्भ में मैंने अपने गांव बिरनावा में ये प्रोजेक्ट रखा है और इसके माध्यम से हम लोग गैबियन के साथ लगभग 50 पेड़ लगा रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए नालंदा से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। आने वाली 23 तारीख से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार सत्र को वर्चुअल कर सकती है, लेकिन अगर सरकार वर्चुअल सत्र बुलाती है तो कांग्रेस इसके बहिष्कार पर विचार कर सकती है, क्योंकि काशीपुर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने महज 3 दिन का ही सत्र बुलाया है, जो प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं को सदन के पटल में रखने के लिए नाकाफी है। यही वजह है कि कांग्रेस इस पर विचार कर सकती है और जरूरत पड़ी तो वर्चुअल सत्र का बहिष्कार भी करेगी। उधर बाजपुर भूमि प्रकरण मामले पर उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आएगी तो सबसे पहले बाजपुर की भूमि प्रकरण का निस्तारण करेगी। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल जो है अपनी जो प्रक्रिया है उसके तहत जो है लगातार भ्रमण पर रहते हैं। कुमाऊं के भ्रमण पर मैं हूं और तमाम जगह जहां भी गया अपने कांग्रेस के साथियों से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। आगरा के थाना अछनेरा क्षेत्र में नाबालिग लड़की काजल को भूपेश शंकर नामक युवक ने अपने हवस का शिकार बनाया है। काजल और उसके परिवारों का कहना है कि भूपेश का हमारे निवास में आना जाना था। एक दिन भूपेश शंकर ने उसके जूस में नशीला पदार्थ मिला दिया। नशे की हालत में युवक ने युवती का बलात्कार कर दिया। बलात्कार का शिकार हुई नाबालिग लड़की 7 महीने से थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। परेशान नाबालिग लड़की के परिजन आगरा के कलेक्ट्रेट के पास पहुंचे। बलात्कार किसने किया? भूपेंद्र सिंह। कब किया? दिसंबर में। दिसंबर के अंदर। आप किसी अधिकारी से मिले? हाँ। कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। आपको इंसाफ नहीं मिला? थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई थी आपने? FIR कर दी गई, उसके बाद फिर पुलिस बयान भी हुए थे, बयान भी हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ। आपके बयान हो चुके हैं? फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई इसके बाद? तो आज कलेक्ट्रेट में किससे मिलने आए हैं आप? SSP से? SSP साहब से। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में चुनाव को लेकर उठापटक जारी है। इसी कड़ी में पटना जिला के बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता भरत यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल हो गए। इस दौरान भरत यादव के शामिल होने को लेकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
इस मौके पर बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के कई आरजेडी नेताओं ने भरत यादव को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और कहा कि आरजेडी भरत यादव के नेतृत्व में मजबूत होने का काम करेगी। इस मौके पर भरत यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वो भाजपा में घुटन महसूस कर रहे थे और लंबे समय से उनका बीजेपी से मोह भंग हो चुका था। आज वो अपने पुराने घर में आकर सुकून महसूस कर रहे हैं। जी के विचारधारा से जुड़कर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनाने के लिए सभी लोग तत्पर हैं। हमारे साथ बहुत ऐसे साथी आज मोहन चंद्रवंशी जी, राम कृपाल चंद्रवंशी जी और कप्पू शर्मा जी और बहुत हमारे अखिलेश सिंह जी हैं और बहुत सारे राम सिनेही सिंह जैसे हैं। अजय भारती जी जो खुद रामचंद्र भारती जी के अपने भतीजे हैं, वो खुद आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता को छोड़कर अजय भारती जी आज हम लोगों के साथ शामिल हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी के विधायक ने सरकारी योजनाओं में जमकर कमीशन खोरी की है। वहीं देवमुनि यादव ने मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के आरजेडी के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ने की घोषणा पर कहा कि कभी महर्षि वाल्मीकि भी कभी डाकू हुआ करते थे, लेकिन बाद में उनके अच्छे आचरण के कारण आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है। ऐसे ही अगर विधायक के व्यवहार और आचरण में सुधार आया तो आरजेडी उन्हें अपनाने से गुरेज नहीं करेगी। एक महीना से इस तरह का बैठक चल रहा है। लोग हर पंचायत का एक बैठक हो रहा है। लोग हजारों की संख्या में रोज तमाम कार्यकर्ता आ रहे हैं। आज नगर पंचायत का बैठक था, इसी में हमारे कुछ साथी में हमसे कुछ गलती हुआ था, उसके वजह से हमारा छूट गया। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। भागलपुर जिले के कजरैली थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक को गोरा चौकी में पेट्रोल पंप के पास देर रात को गोली मारी गई। मृतक हबीबपुर थाने का सरकारी वाहन चालक था। हत्यारे कौन थे और उन्होंने युवक को गोली क्यों मारी, इसकी वजह अभी पता नहीं चल पाई है। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। किस जगह की हत्या? ये सजौर में हबीबपुर में कल रात को एक हत्या हुई थी, उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। डिफरेंट एंगल से इनपुट लिए जा रहे हैं। गिरफ्तारी नहीं, इस मामले में तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। गौ रक्षा दल, भारतीय किसान यूनियन व आढ़तियों ने आज इंद्री अनाज मंडी में प्रदेश के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर पिपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में रोष प्रकट किया। भारतीय किसान यूनियन के मंजीत चौंगावा ने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर वोट हासिल किए हैं और अब उसी बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। युवा नेताओं ने कहा कि किसानों पर हुए दर्ज मुकदमे को वापस किया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। के बारे में जो 10 सितंबर की पीपली रैली के लिए किसान निकले थे, तो वहाँ पे जो पुलिस ने बर्बरता दिखाई है, लाठीचार्ज किया, सैकड़ों किसान घायल हुए हैं, तो इसके विरोध में आज इंद्री अनाज मंडी में किसान, आढ़ती, मजदूर और दुकानदार सभी ने रोष व्यक्त किया है और दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री खट्टर का पुतला फूंका है। और जो सैकड़ों किसानों पे कल FIR दर्ज हुई है, तो मैं सरकार से बताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द FIR कैंसिल की जाए। पुलिस ने ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो सोनीपत से आकर लोगों से लिफ्ट मांगकर लूट लेता था। महिला और उसकी गिरोह टीम सोनीपत से करनाल में लूटपाट करने आए थे। पुलिस ने 3 में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला सुदेश ने कबूला है कि महिला होने के कारण उनको आसानी से लिफ्ट मिल जाती थी। इसके बाद उक्त महिला पीड़ित व्यक्ति को बातों में फंसाकर सुनसान जगह ले जाती थी, जिसके बाद उसके साथी मिलकर पीड़ित व्यक्ति के साथ लूटपाट कर लेते थे। आरोपियों द्वारा करनाल की 6 और कुरुक्षेत्रों में 5 वारदातों का खुलासा हुआ है। ऐसा गिरोह था करनाल में जो है लिफ्ट दे के और ये और बैठ जाती थी, जिसमें 2 इसके साथी जो है बाइक पर रहते थे और इतना फैसला करीब 1 किलोमीटर उस आदमी के साथ ये बैठ के चलती थी। उस दौरान ये उस आदमी से मीठी मीठी बातें करके और उसको अपने उसमें फुसला लेती थी। फुसलाने के बाद एक अंत में जाके
और पीछे पीछे वो आदमी आ जाते थे और इसको ये कह के भी तुम मेरी पत्नी को कहाँ लेके जा रहे हो और क्या तूने इसके साथ गलत काम करना है, ऐसा दबाव देके उसके पास जो जेवर थे या पैसे थे छीन के भाग जाते। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।